इस वक्त हम हैं गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट गखर मंडी के अंदर। और इस वक्त हम जा रहे हैं तमोरी मंदिर की तरफ। यहाँ से मेन जीडी रोड से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे है। तो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्रिकल प्लेस है, तो वहाँ का हम आज विज़िट करने जा रहे हैं और बड़ी अच्छी जगह है। तो वहाँ पे देखते हैं क्या हिस्ट्री है और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी पुरानी हिस्ट्री है। आज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं तमोरी मंदिर, टेंपल भी कह सकते हैं। और ये इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। तो आज हम इसी का विज़िट भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये आप पीछे देख रहे हैं और ये बत्तों के गुसाइया के गांव के अंदर है। ये जो जगह है ये बत्तों की गुसाइया उस गांव के अंदर है ये। तो इसकी हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है, तकरीबन कोई कहता है 200 साल है, कोई कह रहा है 400 साल है, मगर कंफर्म किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट जो है इसकी हिस्ट्री, ये कब इसकी बुनियाद रखी कब। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो सिखों के बानी है बाबा गुरु नानक साहब, तो जो सिखों के बानी है, तो उसी दौर में एक बुजुर्ग हुआ करते थे जो बद्दों के गुसाइया में बाबा सिंध साई नास पैदा हुए थे इसी गांव में। और सुनने में यह है कि उसी ने इसकी बुनियाद रखी हुई है। ये जो है तमूरी मंदिर है, तमूरी टेम्पल भी कह सकते हैं, उसकी इस मंदिर की बुनियाद बेसिकली उन्हीं ने रखी थी। तो पता नहीं है, ये सुनने में एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, हमने उन्हीं से थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। उसकी भी उम्र तकरीबन 80-90 के करीब थी, मगर वो कह रहे थे कि जिस वक्त हम छोटे थे उस वक्त इसमें पानी भी था। और यहाँ पे जो बुत प्रस्त लोग थे, बुत प्रस्त से मुराद ये है कि जो हिंदू मजहब के लोग थे और जो सिख थे, क्योंकि ये जो बुतों की गुसाइया है यहाँ पे 3-4 मजहब के लोग रहते थे, जिसमें सिख थे और इसके अलावा हिंदू थे और मुस्लिम थे, मगर ज़्यादातर जो तादाद थी सिखों की थी। यहाँ पे बुद्ध गुसाइया जो गांव है, इनमें ज़्यादातर जो तादाद थी वो सिखों की थी। और ये जो टेंपल है बेसिकली सिखों ने यहाँ हिंदुओं की बदौलत बना हुआ है। जो जो हम लोग देखते हैं, मूवीज़ में भी देखा होगा, फिल्मों में अक्सर देखते हैं, जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो पानी में औरतें जाके, तो वो अपना क्या कहते हैं, पानी में जब वो गुजरते थे या ऊपर पानी डाल के ये कहते हैं जी हमारे गुनाह माफ़ हो गए। खैर उनका पे अपना एक अकीदा है, वो अभी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम तो मुसलमान हैं, हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते। मगर आपने ये हमारा तो सिर्फ मकसद ये है कि ये हिस्ट्रिकल प्लेस है, इसका विज़िट करना और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी मालूमात देना। और इसकी हालत दूसरे मैंने को भी काफ़ी जगह देखी है, हिस्ट्रिकल प्लेसेस में गया हूँ, विज़िट किया, मगर इसकी जो हालत है काफ़ी बेहतर है दूसरों से। तो मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ, ठीक है, फिर जाते। ये देख रहे हैं, ये अभी तो काफ़ी घास फूस लगी हुई है, पौधे छोटे छोटे बने हुए हैं, जा रही हैं। मगर अगर इसकी सफाई की जाए, सफाई कुतराई की जाए, तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। इसकी सीढ़ियाँ भी देखिए छोटी, इनसे ये तैयार है। ये काफ़ी घास फूस ही है, बाकी है ये काफ़ी साफ़ सुथरा। झाड़ियों की वजह से थोड़ा सी इसकी शक्ल भी गिरी हुई है। यहाँ पे पानी था और वो एक बुजुर्ग जो मिले थे, जिससे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, वो कह रहे थे जब हम छोटे थे यहीं पे हम नहाया भी करते थे और ये बाकायदा तौर पे यहाँ पे पानी भी ठहरा हुआ था। और ये जो सूरत हाल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये औरतें भी यहाँ पे ही थी। और ये एक ये शक्ल है, इधर आइएगा, ये शक्ल भी दिखाते हैं। ये एक तो एक पुल नुमा की शक्ल है, ये इधर से पानी क्रॉस हुआ करता था। ये है जी,
जैसे एक पुल का नहर का पुल नहीं होता, ये बेसिकली ये वो शक्ल है। ये दोनों तरफ मेरे ख्याल से इक्वल जगह है, इधर भी पानी खड़ा होता था, इधर भी पानी खड़ा होता था। कमरा नमा एक जगह है, तो उधर का विजिट करते हैं। उधर क्या है, तो ये बड़ी मेहनत का काम है यार, छोटी ईंटों से ही तैयार हुआ है। तो ये मुकम्मल तौर पे जो पुराने वक्तों में जो बिल्डिंग तैयार होती थी, छोटी छोटी टाइल होती थी, बिल्कुल छोटी। और ये एक सामने एक कमरा है। ये जी एक कमरा है। हाँ, ये भी तालाब का हिस्सा है, और तालाब का हिस्सा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, यहाँ पे ना औरतों के लिए सेपरेट जगह बनाई है। तो औरतें यहाँ पे एक सेपरेट रहें, ठीक है, और एक पर्दे में रहें, क्योंकि ये देख रहे हैं एक कमरे की शक्ल में है। और उधर मेरे ख्याल से वो जो दूसरी साइड पे है वो मर्दों के लिए होगा, और ये औरतों के लिए है। और ये इसलिए एक लहदा है, सेपरेट है कि औरतें कह सकते हैं कि औरतें बिल्कुल लहदार रहें। आए मैं आपको ऊपर का विजिट करवाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये दीवार टूट गई हुई है, तो ये वाकई ये औरतों का ही है, बिल्कुल लहदा। तो ये मेरे ख्याल से उस वक्त 3-3 4-4 फुट दीवार होगी चारों तरफ, जहाँ पे औरतें कह सकते हैं को आते जाते मर्द हजरात की नज़र नहीं सी डल पड़ती उनके ऊपर। और ये यहाँ पे नहाया करती थी औरतें। और आज मैं मजीद आपको टेम्पल का भी विजिट करवाते हैं। टेम्पल की बैक साइड है, ये देखें, अभी तक इसका बिल्कुल ये अपनी असल हालत में है, बिल्कुल असल हालत में है, कोई भी नहीं इसका, कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। ये हम टेम्पल के बिल्कुल बैक पे है। तो टेम्पल के अंदर का भी आपको दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं अंदर क्या था। तो अंदर मैंने एक बुजुर्ग से जानने की कोशिश की है अंदर की भी हाल, सूरत हाल, तो आपको विजिट करवाते हैं अंदर का। ओके जी, ये ना एक पुलनुमा शक्ल के, एक जैसे पुल नहीं बना होता हमारे नहरों पे दरियाओं में, ये एक दोनों तरफ तालाब और नीचे से क्रॉसिंग है पानी की, और ये पुल की शक्ल में दिया हुआ है, रास्ता भी है टेम्पल को। और यहाँ पे वही बात है कि हिंदू और सिख मज़हब के लोग यहाँ पे नहा के, जो अपनी तरफ से तो ये कहते थे कि जी हमारे गुनाह माफ़ हैं या हमने अपने गुनाह धो लिए हैं, तो वो आके यहाँ पे पूजा किया करते थे। आज अंदर आए, मैं आपको अंदर का भी विजिट करवाता हूँ। ये देख, ये ऊपर से देखें, बिल्कुल उस वक़्त का ये बना हुआ है, और बड़े अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो बिल्डिंग की है, बड़े नफीस हाथों से इसकी हुई हुई है कंस्ट्रक्शन। और ये अंदर का हिस्सा। और यहाँ पे ये था कि सामने, ये सामने बिल्कुल इधर ये था कि कहते थे कि बुजुर्ग जो कह रहे थे हमें, वो कह रहे थे इधर एक बड़ा सा एक बुत था, और एक इस तरफ बुत था, और एक इस तरफ बुत था, जिसकी वो जो हिंदू लोग थे पूजा करते थे। एक बड़ा था और दो साइडों पे छोटे थे। आपने देखा होगा ऊपर से भी, बड़ी नफीस है इसकी ना वो कंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, उस वक्त के दौर में। ये देखें, मट्टी से ये कंस्ट्रक्शन की हुई है, मट्टी कोई दालचीनी वगैरह ना मिक्स करके, तो उसको ईंटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी जगह और लोकेशन, अगर कोई बंदा आना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम तो तकरीबन आए थे ये वजीराबाद के रास्ते में, अगर कोई दोस्त आना चाहे गुजरावाला के रास्ते में आना चाहिए, तकरीबन गुजरावाला और गखर मंडी के बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है। अपनी अपनी साइड पे रहना है जो बंदा गुजरावाला से आ रहा हो, तो ये गखर मंडी से तकरीबन आधा किलोमीटर से पहले ये एक रास्ता आता है बुत्तू की गुसाया। तो वहां से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे है, जीडी रोड से उतर के 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। और अगर कोई बंदा आना चाहिए तो इसका विजिट ज़रूर करे, बड़ी अच्छी जगह है और हिस्ट्रिकल प्लेस है। तो बाकी देखा है आपने तो और मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को, अभी भी हम लोगों के जो मुसलमान अकीदा रखने वाले मुसलमान हैं ना, वो मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पे मन्नत वगैरह मांगने के लिए आते हैं।
जैसे ये दरख्त देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ बांधा हुआ है उन्होंने, वही जो लोग हैं हमारे मुसलमानों में भी ये लोग है जी, कोई बांधने से या कुछ करने से ये ऐसा कुछ होता है, वो देखें अभी भी लोग मानते हैं। अकीदा अपना अपना अकीदा है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग जो है, ठीक है, हिस्ट्रिकल प्लेस के ऊपर है, और ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे अंदर भी कोई हौसला पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेहनत कर सकें, और इसके अलावा आपको मज़ीद कोई जानकारी दे सके हिस्ट्रिकल प्लेसेस के हवाले से। और तब अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।